समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं, एक प्लेट हम ले लेते हैं। पहली प्लेट ये है और यह पहली प्लेट जो है, यह पहली प्लेट पर जो है धनावेश है। यह पहली प्लेट हो गई और ये इससे निकट एक यानी दो समानांतर प्लेटें, ये दो प्लेटें हैं और एक दूसरे के समानांतर रखी गई हैं। तो इसके भीतर एक बिंदु आपका P हो गया और इसके बाहर एक बिंदु हम Q ले लेते हैं। तो इस बिंदु P और इस बिंदु Q पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह जो प्लेट है वह दूसरी प्लेट है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि ये जो प्लेटें हैं, एक पर धन आवेश है और दूसरी प्लेट पर, तो यह जो पहली प्लेट है यह एक समान रूप से प्लस आवेश इस पर है और दूसरी पर जो है यह ऋण आवेशित है। इस पर एक समान रूप से ऋण आवेश है। पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E1 इधर को हो जाएगी और E2 जो होगी, क्योंकि धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर होती है और ऋण के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है अंदर की होती है। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे E2, जब ये आपका बिंदु P है, इस पर यहाँ पे निकालेंगे E2, E2 की दिशा जो होगी इधर को होगी। ये E1 की वेक्टर E1 की दिशा इधर हो गई और ये हो गया E2, यानी E1 इधर और E2 भी इधर, दोनों एक ही दिशा में हो गए। लेकिन यह बिंदु जो बाहरी बिंदु है, जो बिंदु Q है, इस पर देखेंगे कि यह जो है धन आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र जो होगा E1 बाहर की ओर होगा। E1 पहली प्लेट के कारण और दूसरी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर ऐसे E होगा, तो ये दूसरी प्लेट के कारण है, तो ये E2 है। तो इसी बिंदु P और इस बिंदु Q पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम करते क्या हैं, यहाँ देखेंगे, माना लिखेंगे पहली प्लेट धनावेशित, एक पहली प्लेट और दूसरी जो प्लेट हैं यह एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर रखी गई हैं और इनके बीच में एक बिंदु P है और इससे बाहर एक बिंदु Q है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर एक दिशा में है, बिंदु Q पर ये विपरीत दिशा में है। तो यहाँ एक चीज देखेंगे कि पहली प्लेट के कारण पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपकी हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं कि एक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और उसके बाद पुनः दूसरी प्लेट के कारण, दूसरी प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इन दोनों प्लेटों का जो रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, इसका भी सिग्मा होगा और इसका भी सिग्मा होगा। तो ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि देखेंगे कि दोनों एक ही दिशा में है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो तीव्रता है, तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। क्यों? क्योंकि E1 और E2 एक ही दिशा में है, इसलिए यह जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे कि परिणामी E इक्वल टू, यहाँ से E1 का मान यहाँ से रख लेंगे, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया और प्लस E2 की जगह पर भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही है। A1 E2 का मान रख दिए। जब हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है, तो यह 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया और सिग्मा ये 2 सिग्मा हो गया, 2 से 2 कट गया, तो E इक्वल टू आपका निकल गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यानी दोनों प्लेटों के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हुआ। अब प्लेटों के बाहर, यानी प्लेटों
के बाहर प्लेटो के बाहर बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम एक चीज देखेंगे, प्लेटो के बाहर बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे कि E पर यहाँ पे परिणामी अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो E1 की दिशा उधर है, पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर को है। आइए रीढ़ जो प्लेट है दूसरी प्लेट के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, ये दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण ये घट जाएंगे। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालेंगे बिंदु Q पर तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E हो जाएगा E2। तो पहली प्लेट के कारण जो है बिंदु E1 पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखेंगे कि घट जाएगा तो E बराबर आपका हो जाएगा, सेम चीज है, घट जाएगा, ये आपका हो गया 0। तो हम एक चीज देखेंगे कि प्लेटो के जो भीतर प्लेटो के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह 0 होती है। अगर कहीं पर भी एक बिंदु बाहर लिया जाए प्लेटो के तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है 0 होती है। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो है दो समानांतर यहाँ पे प्लेट लिए एक दूसरे के बिल्कुल आयताकार, मान लीजिए कि दो समानांतर प्लेट हैं, दो प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर रखी हुई हैं। तो जब दोनों को समानांतर रखेंगे तो ये एक पर जो है धन आवेश है और दूसरी प्लेट पर समान रूप से ऋण आवेश वितरित है, यानी धन आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी और ऋण आवेश के कारण अर्थात दूसरी प्लेट के कारण इसमें अंदर की ओर होगी। तो दोनों यहाँ की दिशा एक ही हो जाएगी, लेकिन यहाँ बिंदु Q पर जो है यानी दोनों प्लेटों के बाहर कोई बिंदु Q है, यहाँ पर बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह पहली प्लेट के कारण बाहर की ओर होगी, क्यों धन आवेश है, बाहर की ओर होगी। ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है अंदर की ओर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 अंदर की ओर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहली प्लेट के कारण जो है किसी बिंदु P पर, यानी पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और दूसरी प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उतना ही होगा, E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी दोनों की जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 और E2 का मान रखेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों हर समान है, अंश जुड़ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आता है। प्लेटो के बाहर बिंदु Q पर जो है प्लेटो के बाहर कहीं भी या प्लेटो के बाहर कोई बिंदु Q है, इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालेंगे तो E इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों की या E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी वह 0 होगी। तो हम यही कहेंगे कि प्लेटो के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है और प्लेटो से बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह 0 होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।